वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है यार भाई। अफगानी जर्नलिस्ट ने लाइव टीवी पर भारत का साथ देते हुए पाकिस्तानियों को कर दिया नंगा। ये कैसे हो जात? जीत लिया 140, वही ना, अफगानी जर्नलिस्ट ने जीत लिया 140 करोड़ भारतीयों का। ये कैसे, क्या पता भाई। भाई आजकल तो जो आता है भाई, हमें भाई साहब एक तबले की तरह बजा के निकल जाता है। तबला तो बजता है, हमें नंगा करके जा रहे हैं। तो वही तो भाई, आपकी बात में दम है, लेकिन अब ये वॉच करते हैं, देखते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। सईद मोहम्मद साहब, आपकी तरफ आऊंगी। तुमने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे देखा कि पाकिस्तान कैसे डील कर रहा है और करना चाहिए। याल्दा हकीम एक जर्नलिस्ट हैं, अफगानिस्तान में पैदा हुई। अच्छा, याल्दा हकीम ने CNN न्यूज़ 18 में इंटरव्यू दिया। फिर लोगों ने ये सवाल किया, जी जो याल्दा हकीम है ना, शी इज बायस्ड है। तो ये तो अब काफी देर हो गई कि अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात रिलेशंस हैं वो इंडिया से बहुत अच्छे हैं, जबकि पाकिस्तान से बहुत खराब हैं। और फिर उसके बीच में ये भी हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से कितने हजारों और लाखों अफगानियों को वहां से निकाला गया। इस वजह से अफगानिस्तान और भी दुश्मन बना हुआ है पाकिस्तान का। याल्दा जो है वो, उसने पाकिस्तानी जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ बड़े सख्त इंटरव्यू किए हुए थे। इसी तरह बाकी हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब, डिफेंस मिनिस्टर साहब सारे गए, वो मजाक बन गया उनका, वहां उल्टी सीधी बातें करके आए। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रह जाती। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया पर गए हैं पिछले दिनों, जब भी, और एक बात नहीं, ये बात उन्होंने कई बार रिपीट की और इन बातों को वो रिपीट करते ही चले गए। सो मुझे लगता है कि भाई पाकिस्तान को अपनी डेडिकेटेड टीम चाहिए, और इस तरह के मौकों के ऊपर वो दुनिया में अपना केस एक्सप्लेन कर सके, और ना कि हर टीवी चैनल पे जाके बेइज्जती करवा के वापस आ जाए। दैट डज नॉट मेक द केस। कई हमारे जर्नलिस्ट हैं और कई दूसरे लोग जो हैं, पॉलिटिशियंस वगैरह, उनकी तरफ से कि ख्वाजा आसिफ साहब को रोका जाए, उनके ऊपर बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। देखिए, ये बात जो है, ये मैं इसको दोबारा बात करते हुए, वो एक शदीद नफ्सियाती हिजान का शिकार हो चुके हैं और उनको इल्म नहीं है कि उन्होंने अब लोगों से कैसे बात करें। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का APGAN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, अफगानिस्तान की एक महिला पत्रकार जो कि स्काई न्यूज से हैं, वो आजकल न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी काफी चर्चा का विषय बनी है। और इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर याल्दा हकीम को काफी रोस्ट किया जा रहा है, भला बुरा कहा जा रहा है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से पाकिस्तानी मंत्रियों को अपने सीधे खरे और टफ क्वेश्चन से याल्दा हकीम ने लाइव टीवी पर जो सच बोलने को मजबूर कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानियों के अंदर काफी हंगामा मचा हुआ है कि आखिर पाकिस्तान के ही मंत्री ऐसे कैसे बोल सकते हैं पाकिस्तान के बारे में। यह अलग बात और है कि पाकिस्तानी मंत्रियों ने जो भी बोला उससे दुनिया सब जानती है, पर पाकिस्तानी है कि उसको मानने से इनकार करते हैं। इसमें एक बात ये भी हो सकती है कि पाकिस्तानी मंत्री जो ख्वाजा आसिफ चाहे बिलावल भुट्टो ने सियाना बनने के चक्कर में, यानी दुनिया से सहानुभूति बटोरने के चक्कर में, पाकिस्तान भले ही पास्ट में दहशतगर्द देश रहा हो, उनको सपोर्ट करता रहो, लेकिन अब तो पाकिस्तान बहुत ही सीधा साधा बच्चा सा हो गया है। खुद पाकिस्तान दहशतगर्दी से लड़ रहा है, तो दुनिया की सहानुभूति लेने के चक्कर में ये पाकिस्तानी मंत्री सच को कबूल कर गए। वाह वाह, आज अफगानी भी भारत को कैसा अपना देश समझते हैं भाई। दोस्तों, याल्दा हकीम एक जर्नलिस्ट हैं, अफगानिस्तान में पैदा हुई, और उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, भारत और पाकिस्तान के लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। पहली बात, उसने इंडियन पॉलिटिशियंस को कहा और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का कंपैरिजन किया। अच्छा, इंडियंस बार बार याल्दा को ले रहे थे बिकॉज याल्दा जो है वो, उसने पाकिस्तानी जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ बड़े सख्त इंटरव्यू किए हुए थे। इसी तरह बाकी हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब, डिफेंस मिनिस्टर साहब सारे गए, वो मजाक बन गया उनका, वहां उल्टी सीधी बातें करके आए। इंडियन मीडिया उसको पिक करके देखें जी पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, किस तरह की बातें कर रहे हैं। उसके लिए मैंने एक सजेशन दी थी कि द पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, दे नीड टू बी स्कूल्ड इन फॉरेन पॉलिसी। उनको फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी, बिकॉज इनका कसूर नहीं है, मोर देन हाफ ऑफ द टाइम, 90%, 95% ऑफ द टाइम अपने ओपोनेंट को टारगेट करते रहते हैं, बाकी टाइम अपनी मिनिस्ट्री को देखते होंगे, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इज नॉट देयर डोमेन। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब है वो भी कम बोलते हैं मीडिया के हवाले से। सो व्हाट आई हैड बीन, I was continuously telling the international society, to the Pakistani people, that we need a dedicated people who can speak in English
डू अंडरस्टैंड पाकिस्तान केस। इवन कि हमारे जो एम्बेसडर साहब थे उधर यूके के अंदर, वो भी उस तरह का केस नहीं बिल्ड कर सके। खैर उन्होंने कोशिश की, लेकिन बॉल को अगले के कोर्ट वहां पे कैसे फेंकना है, अपने से गेंद उछाल के दूसरे पे कैसे फेंकना है, अपना मौकफ कितना क्लियर रखना है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर लोगों ने ये सवाल किया जी, जो याल्दा हकीम है ना, शी इज बायस्ड है। देखिए जर्नलिस्ट हो सकता है वो बायस्ड हो, पर मेरे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने फैक्ट्स ठीक रखने चाहिए थे, ना कि हम याल्दा हकीम को टारगेट करें, और हमें अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब को कम से कम भेजना चाहिए था। मिसाल के तौर पे उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया कि हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना वो हमारे मदरसे के बच्चे हैं, और दैट बिकेम हेडलाइन इन इंडिया। और उन्होंने कहा देखो जनाब, मदरसे के बच्चों को ये पहले जहादी है, उनको किस चक्कर में लेके गए वहां। दूसरी चीज जो मैं समझता हूँ जो इम्पोर्टेंट थी, उसने ये कहा कि पाकिस्तानी मिनिस्टर्स और इंडियन मिनिस्टर्स का उसने कंपैरिजन किया। उसने कहा हम इंडियन को कहते हैं आगे एक्सप्लेन करें, वो आते ही नहीं। उसने कहा पाकिस्तानी जो भी बोलते हैं, सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं, लेकिन वो आते हैं। ये उसने अच्छी बात की। उसने कहा वो आगे जो मर्जी बोल जाए, वो गलत बोले सही बोले। इंडियंस का वो कहती आते ही नहीं थे, हमें वहां से एनालिस्ट लेने पड़ते थे। अभी फॉर एग्जांपल जब उन्होंने CNN पे गए तो वहां पे जाके कहा कि जी हमने 5 जहाज गिराए हैं। उसने कहा क्या एविडेंस है? उसने कहा सोशल मीडिया से एविडेंस। अब डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसका पोर्टफोलियो ही डिफेंस का है, वो अगर CNN को जाके इंटरव्यू देगा, बैकी वो क्या नाम है, एंडी बैकरसन की क्या नाम था उसका, खातून को, और कहे जनाब के आप जाके सोशल मीडिया पे देख लें, तो डज दिस मेक अ सॉलिड आर्गुमेंट? इसीलिए सवाल किया था ना वजह पे। हाँ ना भाई साहब, देखो ना भाई, आज अफगानी जर्नलिस्ट हमारा तबला बजा रहे हैं, डम डमा डम 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 डम, जो आता है हमारा तबला बजा के निकल जाता हो। भाई साहब हम कौन हैं? हम तबले हैं क्या? यहाँ पहले हमारे देखो चाहे अब अफगानी जर्नलिस्ट भी भारत का साथ देते हुए हमारे तबले बजा रहे हैं भाई साहब। यार देखो ना, आज देखो भारत उनकी मदद करते, भारत उनसे दोस्ती ने बात है, लेकिन आज आप खुद देखो इस अफगानी जर्नलिस्ट ने 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया। भाई नमक हरामी नहीं की इन लोगों ने। बिल्कुल अफगानी लोगों की एक मैं एग्जांपल दूंगा, यकीन मानो जान दे देते, नमक हरामी नहीं करते ये लोग। यार वजह पहले तो देखो सवाल जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर वही ना भाई, पुट्ठे से सवाल जवाब आगे से दे रहे हो। वो इनका आगे से तबला बजा रही है, सीधा अब पुट्ठे सीधे जवाब, जो बंदा ना सीधा सुने ना कोई समझ आए। वो लोग मजाक बनाता है, फिर इंडिया मीडिया पे ये चीजें जाती है, वो मजाक उड़ाते हैं हमारा ना। तो वो कौन सा दिन है? वो तो रोज सुबह उठो तो भाई इंडिया हमारा मजाक ही उड़ा रहा होता है। जो टीवी भी कहता है ये भागे भागे चले जाते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। वो बोलते हैं कि हम इंडिया के मिनिस्टर को कहते हैं कि आओ हमारे टीवी पे, वो नहीं आते। इंडिया में रूल्स है, इंडिया के मिनिस्टर्स नहीं जाते इंटरनेशनली, क्योंकि भाई साहब उन्होंने अपनी टीम रखी हुई है। जब उनकी टीम है बोलने के लिए तो उनका क्या काम? ये मोदी जी का रूल है, ये मोदी जी का नया भारत है, जो हर चीज के लिए हर एक बंदा है। ये तो नहीं कि कोई भी मुंह उठाए और निकल जाए, ये तो काम नहीं है इंडिया में भाई साहब। इंडिया एक महाशक्ति है, एक सुपर पावर देश है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश आ रहा है हर चीज के हर चीज के मामले में। तो भाई साहब उसको हम जैसी नीची और छोटी छोटी उनके मिनिस्टरों के पास इतना टाइम तो नहीं होता ना कि जो भी बोले थे उधर चले जाओ। ना इधर तो भाई हमारे तबले बजा रहे हैं भाई साहब, और उल्टा इंडिया भाई बड़े बड़े फोरम्स पे जाके बड़े बड़े देशों का तबला बजाता है, लेकिन इधर हमारा तबला बजाया जा रहा है। इंडियन लड़की ने हमारा इंडियन अफगानी लड़की ने हमारा तबला बजा दिया, वो भी जर्नलिस्ट स्काई न्यूज़ में। भाई साहब को सीधे काम करो यार, को देश का नाम रोशन हो, लेकिन सारा काम पुट्ठी करने हैं। और जो भी हमारा पहले तो इन्हें इंग्लिश भी नहीं आती उधर ना, सही से इंग्लिश में जवाब भी नहीं दे सकते ना किसी को। ना, फिर पता नहीं इंटरव्यू कैसे देते हैं, ये देख ले तभी तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो इस अफगानी जर्नलिस्ट हमारा तबला बजा दिया है, इधर ही बड़ा तुम करते तो